हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप इसमें सही तरह से निवेश करें, इसको सही तरह से समझें, तो ये रिटायरमेंट में आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। बहुत लोग इस स्कीम को इग्नोर करते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में या तो जानकारी नहीं होती है या इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदों के बारे में नहीं मालूम होता है। आज हम समझेंगे नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है, अगर आप कम रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो आप एनपीएस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एनपीएस को इवेल्युएट कर सकते हैं। एनपीएस में आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। एनपीएस का रिटर्न मार्केट लिंक्ड रिटर्न होता है। अगर आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर करेंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट में सिर्फ 4 से 5% का रिटर्न मिलता है अभी, और उसके कंपैरिजन में एनपीएस का रिटर्न काफी ज्यादा है। अगर आप एनपीएस का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर उस पैसे को पूल करते हैं और उसको इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिसाइड करते हैं कौन सा फंड मैनेजर आपको चूज करना है। आपके पास 7 ऑप्शन होते हैं। आप आईसीआईसीआई चूज कर सकते हैं, एचडीएफसी, यूटीआई, एलआईसी, कोटक, आदित्य बिरला। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालना है और कितना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में डालिए। बट बेस्ट पार्ट यह है कि आप डिसाइड करते हैं कितना परसेंटेज आपका पैसा कौन से इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप ऑटो चॉइस चूज कर सकते हैं, जो आपकी एज के हिसाब से आपका जो निवेश है वो अपने आप एलोकेट कर देगा इक्विटी, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। आप एक्टिव चॉइस ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितना परसेंटेज आपको कौन से एसेट क्लास में डालना है। 2 तरह के अकाउंट होते हैं एनपीएस के, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट आपका मेन अकाउंट है, इस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये पैसा लॉक्ड इन रहता है, ये आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। टीयर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, ये आप कभी भी इसमें पैसा डाल सकते हैं, कभी भी इससे पैसा निकाल सकते हैं। इसमें ना विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है और ना पैसा डालने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये फंड मैनेजर सेलेक्ट करना या फिर कितना परसेंटेज आपको इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, ये आप क्लिक ऑफ ए बटन सेलेक्ट कर सकते हैं एनपीएस की वेबसाइट पे जाके। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट पे जाना है और ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जाके ये सिलेक्शन करना है। एक बार आपने सिलेक्शन कर दिया तो वो कंटिन्यू रहेगा और जब तक आप खुद चेंज नहीं करेंगे उस सिलेक्शन को तब तक वो चेंज नहीं होगा। एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करना, और ये जो सिलेक्शन है ये एनपीएस की वेबसाइट से आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनपीएस से पैसा विड्रॉ करने के बारे में, एनपीएस से पैसा निकालने के बारे में। अगर आपकी एज 60 हो गई हो, अगर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको 60% जो आपका अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं वन टाइम एट द एज ऑफ 60, और बैलेंस जो 40% है वो आपको एक एन्युटी लेनी पड़ेगी जिससे कि आपको हर मंथ इनकम मिलेगी। जो 40% पैसा है वो आप फिर से इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे से आपको एक मंथली इनकम दी जाएगी, एक पेंशन दी जाएगी आफ्टर 60। एनपीएस आपके रिटायरमेंट में काफी हेल्प कर सकता है एट द एज ऑफ 60, जब आपको 60% पैसा अपना मिल जाएगा एज अ वन टाइम क्रेडिट, और बाकी जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट करेंगे और उससे आपको मंथली पेंशन दी जाएगी। अगर आपको इमरजेंसी फंड विड्रॉल की जरूरत है, पैसा निकालने की जरूरत है 60 के पहले, तो एनपीएस से आप 25% तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। ये पैसा कुछ सेलेक्टेड रीजंस की वजह से ही अलाउड है निकालना, जैसे कि चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, अगर आप घर खरीद रहे हो, या फिर कोई क्रिटिकल इलनेस की वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे एनपीएस के टैक्स बेनिफिट की। इस टैक्स बेनिफिट की वजह से एनपीएस का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो जाता है। सैलरीड क्लास को ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, और उसके ऊपर, उसके ओवर एंड अबव 50,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो आपकी टैक्सेबल इनकम से कम कर दिया जाता है, उसके ऊपर आप सीधा टैक्स सेव करते हैं।
इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको एनपीएस में 20% ग्रॉस टोटल इनकम का बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 लाख रुपीज। सो अगर सैलरीड क्लास पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पर आप सीधा टैक्स सेव करते हैं। उसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आप टैक्स सेव करते हैं। सो अगर आप सैलरीड क्लास में हैं और आप टैक्स पेइंग है तो एनपीएस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टैक्स सेव करने के लिए। होपफुली एनपीएस स्कीम के बारे में आज आपको काफी जानकारी मिली होगी। दो बातों का ध्यान रखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप टैक्स पे करते हैं तो एनपीएस आपके लिए काफी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकेंडली, एनपीएस का जो रिटर्न है वो मार्केट लिंक रिटर्न है। मार्केट में जैसा रिटर्न मिलेगा वैसा ही आपको एनपीएस पे रिटर्न मिलेगा। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें मार्केट रिस्क रहती है। थैंक यू। जय हिंद। पगले बाबू पगले बाबू पगले बाबू।